एक्सरसाइज 4.3 निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट 9, 12, 15 so on, 9, 12, 15 so on के 16 पदों का योग ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात करें। यहां भी सबसे पहले श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 9, सर्वांतर b बराबर अगला पद घटा पिछला पद 12 घटाओ 9 अर्थात 3। पदों की संख्या n बराबर 16। हमसे Sn पूछ रहा है, योग पूछ रहा है। आपको मैंने इससे पहले भी उदाहरण से कुछ प्रश्न बताया था। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। यहाँ s n प्लेस ऑन 16/2 2 इंटू a प्लेस ऑन 9 16-1 into d place on 3. In this way, as 16 equal to 8, 2 गुना 9 18, 16 में से 1 घटाए 15 गुना 3। इस तरह S16 equal to 8 into 18 प्लस 45। इस तरह S16 इक्वल टू 8 इंटू 8 3 24 आउट ऑफ 4 कैरी रूल 8 6 48 250 504। अर्थात ऐसे श्रेणी जिसका प्रथम पद 9 सर्वांतर 3 पदों की संख्या 16 हो तो ऐसे श्रेणी का योगफल 504 आता है। सिमिलरली सेम टाइप एक क्वेश्चन और देखिए, 0.6 1.7 2.8। थर्ड वन 0.6 1.7 2.8 so on 100 पदों तक 100 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। सेम प्रश्न है, योगफल ज्ञात करें। योगफल क्या है? अभी आप जैसे देखा श्रेणी का प्रथम पद 9 सर्वांतर 3 और पदों की संख्या 16। ठीक उसी तरह इन प्रश्न में प्रथम पद a बराबर 0.6 सर्वांतर d बराबर अगला पद घटाओ पिछला पद 1.7 घटाओ 0.6 इट मींस 1.1। पदों की संख्या 100 पदों की संख्या n इक्वल टू 100। हमको Sn फाइंड करना है। Sn सिमिलरली सेम
टाइप ऑफ Sn equal to n/2 2a plus n minus 1 into d, n place on 100 upon 2 into 0.6 plus 100 minus 1 into 1.1। इस तरह आप देखेंगे इट बिकेम 50। 6 गुना 2 12 1.2 99 गुणित 1.1। इस तरह 50 गुना 1.2 प्लस 11 नमा 99 का 9 बच गया 9, 11 नमा 99 और 9 108, एक अंक के बाद दशमलव। इस तरह 50 गुणित 2 9 11 का 1 बच गया 1, 9 1 10 का 0 बच गया 1 110.1। गुना कीजिए 5 एकम 5, 5 को 0 से गुना किया 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, उसके आगे एक और 0, एक अंक के बाद दशमलव, अर्थात श्रेणी के 100 पदों का योगफल 5505 होंगे। अगर आपको कहीं डाउट है किसी भी तरह का तो आप खुल करके बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। समांतर श्रेणी 24 21 18 के कितने पद लिए जाएं ताकि योगफल 78 हो जाए। यहां पद की संख्या दिया गया है, योगफल ज्ञात करना था, और अब जो हम प्रश्न देखने जा रहे हैं उसमें पद का संख्या ही पूछ रहा है और योगफल दिया गया है। आप देखिए इस प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके प्रश्नावली का। इस तरह है, श्रेणी 24 21 18 के कितने पदों का योगफल। क्वेश्चन नंबर 3, श्रेणी 24 21 18 के कितने पदों का योगफल, कितने पदों का योगफल 78 होगा, 78 होगा। यहां आप देखेंगे प्रथम पद A बराबर 24, सर्वांतर D बराबर 21 घटाओ 24 अर्थात -3। पदों का योग Sn बराबर 78। हमसे n का मान पूछा जा रहा है, n का मान पूछा जा रहा है। सेम टाइप ऑफ फॉर्मूला का अप्लाई करते हुए Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n minus 1 into d, Sn प्लेस ऑन 78 इक्वल टू n/2। n पूछ रहा है, पदों की संख्या n पूछ रहा है, 2 गुना 24 प्लस n minus 1 गुना d की जगह -3। इस तरह आप देखेंगे 78 गुना 2, जो हर में 2 है उसको अंश में आए, पक्षांतर करना चाहते हैं इसको, तो n गुना 48 -3 से n को गुना किया -3n, -3 से -1 को गुना किया +3। इस तरह 156 बराबर n गुना 51 -3n।
इस तरह आपका समीकरण हो जाएगा 156 बराबर 51n घटाओ 3n²। इन सबको बाईं ओर ले आए, ऋण 3n² को बाईं ओर ले आओगे धन 3n², 51n को बाईं ओर लाए -51n, और ये ऑलरेडी धन में है ही 156 बराबर 0। आप चाहें तो यहां से 3 कॉमन ले सकते हो, तो आपका समीकरण इस तरह दिखाई देने लगेगा। ये 3 को कॉमन लेंगे तो आप क्या पाते हैं, देखिए 3 कॉमन ले लिया तो क्या पाएंगे, n² -17n, 17 या 51 होता है, और प्लस 52, 3 × 5 = 15, 3 × 6 बराबर 0। इस तरह n² -17n प्लस 52 बराबर 0। इस तरह आप देखेंगे n² -13n और -3n 4n, 13 और 4 17, 13 को 4 से गुणा कर दीजिए 52, धन 52 बराबर 0। यहाँ n कॉमन लेंगे, n -13 ऋण 4 कॉमन लेंगे, n -13 बराबर 0। n -13 घनिष्ठ है तो क्या बचेगा, n -4 बराबर 0। अब हम लिखते हैं यदि, आप इससे पिछला प्रश्न वाली ध्यान में आइए, आपने वर्ग समीकरण पढ़ा था, वही वर्ग समीकरण है। यदि n -13 बराबर 0 हुए तो n बराबर 13, और यदि n -4 बराबर 0 हुए तो n बराबर 4। इस तरह आपने 2 उत्तर प्राप्त किया, या तो 13 पदों का योग 78 होगा, या तो 4 पदों का योग 78 होगा। इस तरह आप समांतर श्रेणी में यदि योगफल दिए गए हैं तो किस तरह पदों की संख्या आप ज्ञात करेंगे, ये आपने ध्यान दे लिया। यहाँ 2 प्रश्न मैंने आपके सामने में रखा है। एक प्रश्न कहता है किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 17, अंतिम पद 350, श्रेणी का सर्वांतर 9, तो इस श्रेणी में कितने पद हैं और इस श्रेणी का योगफल क्या होगा। आप जान चुके हैं L = A + n-1 × d। ये पहला प्रश्नावली में आपने इस सूत्र का उपयोग किया था। L = 350 बराबर A = 70 प्लस n-1 × d = 9। 350 घटाओ 17 बराबर n-1 × 9। 10 में से 7 गया 3, ये बच गया 4, 4 में से गया 3, 3 बटा 9 बराबर n-1, 9 × 27 6, 9 × 37 n-1 बराबर 37, तो n बराबर 37 + 1 अर्थात 38 आ गया। हमसे पूछ रहा था n का मान ज्ञात करें, n का मान 38। अब इसी में पूछ रहा है ऐसे, आपको एक सूत्र हमने योगफल का ये भी बताया था n/2 × a + n। जब पहला पद और अंतिम पद दिए गए हो तो ऐसे n की जगह पर 38 बटा 2, a की जगह में 17 और l की जगह में 350। इस तरह 19 गुना 7 6 3, इस तरह 19 गुना 367 बराबर 19 × 7
135 बच गया 13, 19 छक्के 114 और 13 127 बच गया 12, 57 6,975। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 100 के बीच विषम प्राकृतिक संख्या का योगफल ज्ञात करना है जो 3 का गुणज हो। इस बीच में आपसे 5 का गुणज, 16 का गुणज, 8 का गुणज कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1 से 100 के बीच में ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो 3 का गुणज है। हमारा प्रश्न कहता है 1 से 100 के बीच में सभी प्राकृतिक संख्या का योगफल ज्ञात करें। बीच सभी प्राकृतिक संख्या, विषम में सभी प्राकृतिक संख्या का योगफल ज्ञात करें जो 3 का गुणज हो। आप क्या लिख सकते हैं? 3, 6, 9, 12, 16, कहां तक? 99। यहाँ प्रथम पद ए बराबर क्या? 3, सर्वांतर डी बराबर क्या? अगला पद घटा पिछला पद, अंतिम पद एल बराबर क्या? 99। तो हम एल बराबर क्या रखते हैं? ए प्लस एन माइनस 1 गुना टी, एल प्लेस ऑन 99 इक्वल टू ए प्लेस ऑन 3, एन माइनस 1 गुना डी प्लेस ऑन 3, 99 घटाव 3 बराबर एन माइनस 1 गुना 3, इस तरह 96, ये गुना को पक्षांतर करेंगे भाग में आएगा, बराबर एन माइनस 1 और n माइनस 1 बराबर 32, तो n बराबर 32 प्लस 1 अर्थात 33। श्रेणी का कौन सा पद 99 है? 33। अब योगफल ज्ञात करना है, सेम फार्मूला अप्लाई कर लीजिए। Sn बराबर n/2 a प्लस n की जमीन 33 बट्टा 2 गुना ए की जमीन 3 और 99, इस तरह 33 बट्टा 2 गुना 102, ये 51 में क्या हो गया? 33 कम 33 का 33 बच गया 3 और 33 बच्चे 165 की 168, 1683। अर्थात आपसे अगर पूछता है कि 1 से 100 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करें जो 3 का गुणज हो, तो आप इसके लिए सबसे पहले क्या किया? एक श्रेणी तैयार किया। देखिए 3 का गुणज क्या क्या है जो 1 और 100 के बीच में स्थित है। तो आप देखा 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 16 कहां तक जाएगा? 99 तक। कि 102 भी जाएगा? नहीं जाएगा 102, क्योंकि 100 के और 1 के बीच में 102 क्या हो जाते हैं? 3 से तो गुणज है लेकिन 100 से अधिक है। इस तरह आपकी श्रेणी का प्रथम पद ए बराबर 3, सर्वांतर अगला पद घटा पिछला पद 6 घटा 3 बराबर 3 और अंतिम पद 99। हमने पदों की संख्या 33 ज्ञात कर लिया, n बराबर 33। अब हम पदों का योगफल ज्ञात कर लिया। योगफल हमने क्या प्राप्त कर लिया? 1683। आपके सामने हमने प्रश्नावली का 8वां प्रश्न रखा है। कहता है किसी समांतर श्रेणी के पहले 51 पद का योगफल ज्ञात कीजिए। पहले 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा पद 14 तथा तीसरा पद 18। फिर से प्रश्न को समझिए, प्रश्न अगर समझ में आएंगे तो आसानी से बना लोगे। बनेगा किसी समांतर श्रेणी के पहले 51 पद का योगफल ज्ञात करें। Find the sum of first 51st term of AB, whose second term is 14 and third term is 18। अर्थात किसी समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योगफल ज्ञात करो
पहले 51 पद का योगफल को हम Sn से निरूपित करते हैं। n मालूम है 51। यहां हम देखें T3 क्या होता है, a प्लस 2d बराबर तीसरा पद था, दूसरा पद a प्लस d बराबर 14। दोनों समीकरण को घटा लें तो हम क्या देखते हैं, 2d माइनस d, 1d बराबर 4। अब a प्लस d बराबर 14 है, तो a की जगह में a और d की जगह में 4 बराबर 14, तो a बराबर 14 घटाओ 4 बराबर 10, अर्थात श्रेणी का प्रथम पद a बराबर कितना 10, d सर्वांतर 4 और n बराबर 51। तो Sn बराबर आपने पढ़ा है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, यही तो है फॉर्मूला पहला प्रश्न की तरह। S51 इक्वल टू 51/2 2 गुना 10 51 घटाओ 1 गुना d की जगह में 4। इस तरह S51 बराबर 51/2 गुना 20, 51 में से 1 गया 50 गुना 4, 50 गुना 4। इस तरह आप देखें S51 इक्वल टू 51/2 गुना 200 प्लस 20 220 110। S51 इक्वल टू 11 का 1 बच गया 1, 11 प्लस 55 56, क्या 5610, अर्थात श्रेणी के पहले 51 पदों का योगफल 5610। वही एक हम 10वां प्रश्न ले रहे हैं। कहता है समांतर श्रेणी का प्रथम पद a, दूसरा पद b और अंतिम पद 2a है। श्रेणी का प्रथम पद a, दूसरा पद b और अंतिम पद 2a है, तो हमको सिद्ध करके दिखाना है कि श्रेणी का योगफल 3ab बटा 2 इंटू b माइनस a सिद्ध कर। अब हम यहां से देखें, प्रथम पद a बराबर 1, प्रथम पद। यहां हम सर्वांतर ज्ञात कर सकते हैं। सर्वांतर d बराबर अगला पद दूसरा पद घटाओ पहला पद, दूसरा पद क्या है b घटाओ a, और अंतिम पद l दिया गया है 2a। इस आधार पर हम n का मान ज्ञात कर लेते हैं। l बराबर आपने क्या पढ़ा है, a प्लस n-1 गुना d। l के प्लेस में क्या लिखा, 2a बराबर a, प्रथम पद a ही है इसलिए a लिखा, n की जगह में n की जगह में n-1 इंटू d की जगह में d माइनस a। इस तरह 2a माइनस a, इस a को पक्षांतर कर दिया, n-1 इंटू b माइनस a। इस तरह a बटा b माइनस a बराबर n-1। यदि n-1 बराबर a बटा b माइनस a है, तो n बराबर क्या हो जाएंगे, ऋण 1 पक्षांतर करने पर धन 1 होगा, a बटा b माइनस a धन 1, इसके हर में कोई नहीं 1 है, तो n बराबर हर का मतलब b माइनस a से b माइनस a को भाग दिया, भागफल 1 से उसको गुना किया a धन 1 से भाग दिया, भागफल b माइनस a जिसको अंश से गुना किया तो
माइनस ए, ए में ए धन में क्या बच गया, एन का मान एन बराबर बी बटा बी माइनस ए, ये एन का। अब हमारे पास प्रथम पद ए भी है, सर्वांतर डी भी है, एल बराबर भी मालूम है और एन भी हमने ज्ञात कर लिया, एन बराबर बी बटा बी माइनस ए, एन का भी मान गया। अब हमको सिद्ध करना है कि योगफल एस एन बराबर हमको सिद्ध करना है 3ab बटा 2 गुना बी माइनस ए, ये सिद्ध करना है। बायां पक्ष से क्या है, बायां पक्ष में एस एन की जगह में n/2 इंटू ए प्लस एन की जगह में एन का वैल्यू क्या है, बी बटा पहले से ऑलरेडी क्या है 2 है, बी माइनस ए इंटू ए प्लस एन, ए के प्लेस में ए और एल के प्लेस में 2a, इस तरह 2a प्लस ए 3a, अब गुना बी बटा 2 इंटू बी माइनस ए सिद्ध हुआ। यही सिद्ध करना था। कितना आसानी से आप प्राप्त कर लेते हो। किसी भी प्रश्न में आपको सबसे पहला काम ये करना होता है कि प्रश्न को बार बार पढ़िए, तब तक आप पढ़ते रहें जब तक ये आप ना पहचान लें कि इसमें क्या दिया गया और क्या करना है, क्या पूछ रहा है। जब आप ये पहचान लेते कि क्या दिया गया है और क्या ज्ञात करना है, तब आसानी से किसी भी प्रश्न के निष्कर्ष पर आप पहुंच जाते हैं। अब मैं पुनः इसी प्रश्नावली का 11वां क्वेश्चन देख रहा हूं। प्रश्न इस तरह दिया गया है, किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल n² + 4n है। प्रश्न बहुत स्पष्ट है। किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल n² + 4n है, तो श्रेणी का 15वां पद ज्ञात करो। अब आप इसमें दिमाग लगाइए कि इसमें प्रथम पद, सर्वांतर पदों की संख्या इत्यादि उपलब्ध है या नहीं। आपको ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता। आपको एक संकेत के रूप में सिद्ध किया गया है, किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल n² + 4n है। अब आप देखिए, इसी से आप श्रेणी का प्रथम पद भी ज्ञात करते हो और समांतर भी ज्ञात करते हो। अगर n पद का योग n² + 4n है, तो एक पद का योग Sn बराबर क्या होगा, 1² + 4 गुना 1। अर्थात आपको करना क्या है, जहां भी n देखा वहां 1 रख दिया। इस तरह आपने क्या देखा, 1 + 4 अर्थात 5। n का मान अब की बार 2 रख करके देखिए, तो 2 का स्क्वायर + 4 गुना 2, 2 का स्क्वायर 4 + 8 12। n का मान अब की बार 3 दे करके देखिए, तो 3 का स्क्वायर + 4 गुना 3, इस तरह 9 + 12 बराबर 21। इस तरह हम कह सकते हैं कि श्रेणी का जो प्रथम पद होता है वही योग भी होता है। अर्थात प्रथम पद उतना ही होता है जितना प्रथम पद का योग होता है। एक पद का योग 5। अब S2 क्या होता है, तो पहला दो पदों का योग t1 + t2। पहला पद धन
बराबर दूसरा पद बराबर 12 घटाओ 5 बराबर 7। और जब श्रेणी का पहला पद मालूम है 5 और दूसरा पद 7 तो हम समांतर भी ज्ञात कर लेते हैं। समांतर D बराबर दूसरा पद घटाओ पहला पद अर्थात 7 घटाओ 5 बराबर 2। तो जब हमको n मालूम है 15, तो प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न हो गए। आपने Tn बराबर पढ़ा था प्रश्नावली 1 में, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d, ये ध्यान है पढ़े थे। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, nth टर्म nवां पद, तो T50 हमसे फाइंड करने की करा है बराबर a प्लस 5, अभी आपने निकाला है a प्रथम पद 5 प्लस n के जगह 15 घटाओ 1 और d के जगह 2, d के जगह 2। इस तरह T15 बराबर 5 प्लस 14 गुना 2, इस तरह 5 प्लस 28 बराबर 33। श्रेणी के 15वां पद का मान 33 होंगे। फिर से आप समझने का प्रयास करें। आपका प्रश्न करता है किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग इस प्रारूप में दिया गया है n स्क्वायर प्लस 4n, तो हमसे श्रेणी का 15वां पद पूछ रहा है। अगर 15 पद का योग भी पूछता तो भी आप आसानी से ज्ञात कर सकते थे। नाउ अब हम एक ऐसे प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं जो थोड़ा सा लंबा अवश्य है, लेकिन है यथास्थिति उसमें भी कोई अंतर नहीं है। वो भी उसी प्रारूप में बनेगा जिस प्रारूप में अभी से आपने पहला से लेकर के अंतिम प्रश्न तक का देखा है। आपका प्रश्न कहता है 3 समांतर श्रेणी है, 3 समांतर श्रेणी हैं जिनके n पदों का योगफल क्रमशः s1 s2 s3 है। 3 समांतर श्रेणी के n पद का योग के n पद का योग क्रमशः s1 s2 s3 है। अब कहता है तीनों श्रेणी का पहला पद 1 है और तीनों श्रेणी के समांतर क्रमशः 1 2 और 3 हैं। तो हमसे सिद्ध करने के लिए कहता है s1 प्लस s3 बराबर 2s2। तो पहला श्रेणी के n पद का योगफल, पहला श्रेणी के n पदों का योगफल दिया गया है क्या s1। तो आप क्या जानते हैं s1 बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। s1 बराबर n की जगह n क्योंकि n पद का योगफल है, 2 गुना 1 क्योंकि सभी श्रेणी का पहला पद 1 है, तो पहला पद 1 धन n-1 गुना 1, पहला श्रेणी का प्रथम पद 1 और समांतर भी। इस तरह s1 बराबर n/2 2a 2 एकम 2, 1 से n को गुना किया n माइनस 1। इस तरह s1 बराबर n/2 इंटू 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा n प्लस 1। इस तरह s1 बराबर n स्क्वायर प्लस n बटा 2, ये पहला समीकरण। ठीक इसी तरह दूसरे श्रेणी के n पदों का योगफल, दूसरे श्रेणी के
n पदों का योग S2 का है, तो S2 बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। S2 बराबर n/2 2 इंटू 1, यहाँ भी प्रथम पद एक ही है, प्लस n-1 इंटू 2, यहाँ समांतर दो। S2 बराबर n/2 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 2 0। S2 बराबर n/2 इंटू 2n, क्या हो गया n²। अब तीसरे श्रेणी के n पदों का योगफल, पहला श्रेणी के n पद का योगफल निकाल लिया, दूसरा श्रेणी के n पद का योगफल निकाल लिया। अब तीसरे श्रेणी के n पद का योगफल, तीसरे श्रेणी के n पदों का योगफल S3 का है, तो S3 बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। मान रख दीजिए S3 बराबर n/2 2 गुना 1, यहाँ भी प्रथम पद एक ही है। देखिए ना, प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद एक है, पहला श्रेणी का भी प्रथम पद एक, दूसरा श्रेणी का भी प्रथम पद एक और तीसरे श्रेणी का भी प्रथम पद एक, धन n-1 इंटू 3, समांतर तीसरे श्रेणी का 3 है। इस तरह S3 बराबर n/2 2 एकम 2 3n घटाव 3, इस तरह S3 बराबर n/2 इंटू 3n-1, इस तरह S3 बराबर 3n² माइनस n अपॉन 2। अब हमसे कहता है सिद्ध करके दिखाओ, सिद्ध करें, वो भी मैंने लिख चुका है। क्या सिद्ध करना है? S1 प्लस S3 बराबर 2S2, S1 प्लस S3, S1 प्लस S3 पहले लाइन, S1 हमने क्या निकाला है? n² प्लस n अपॉन 2, और S3 क्या है? 3n² माइनस n अपॉन 2। साधारण भिन्न का जोड़ है ये, हर का लसागु 2, 2 से 2 को भाग दिया, अपन 1 से उसको गुणा किया, n² प्लस, कंफ्यूजन तो नहीं है, थोड़ा गेन कर दो, हर का लसागु 2 n² प्लस n प्लस 3n² माइनस n ऋण में n धन में, 3n² प्लस n² क्या होगा? 4n² बटा 2, 2 गुना 4 क्या हो गया? 2n²। ये S1 प्लस S3 है ना, जो आप 2 गुना n² क्या था? n² हमारा S2, जो S2 के बाद अतः सिद्ध हुआ, क्या सिद्ध हुआ कि S1 प्लस S3 बराबर 2S2, ये सिद्ध हो, ये हमको सिद्ध करना, ये सिद्ध करना।